1, 7, 8, 18, 21, 35, 36, 42, 44, 52, 55, 56, 61, 65, 69, 70, 71, 73, 74, 84, 86, 89, 91, 92, 1, 2, 3, 4 खत्म। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधनों के बारे में, और वो भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन संविधान संशोधन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये गारंटी मैं देता हूं आपको कि जैसे मैंने अभी आपको बोल करके बताया वैसे ही आपको एकदम जुबान पे पूरा संविधान संशोधन जो है वो आपको एकदम आसानी से याद हो जाने वाला है। तो बस आप मुझे केवल 10 मिनट दे देंगे तो मैं आपको पूरा जो संविधान संशोधन है एकदम जो इंपॉर्टेंट है वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझना है, ठीक है। देखिए अमेंडमेंट से आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका एक प्रश्न जो है एग्जाम में आता ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अभी तक यहाँ पे जो कि संशोधन की बात की जाए कि अभी तक जो भारतीय संविधान है उसमें कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 105 जो है संशोधन हो चुके हैं। तो इसमें से हम इंपॉर्टेंट को देखेंगे भाई जो एग्जाम में आने वाले हैं, और जो मैं आपको यहाँ पे संशोधन बताने वाला हूँ इससे आपके एक भी प्रश्न जो है वो संविधान संशोधन से आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं और आपको आसानी से हम बताते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला है, ठीक है, 1, 7, 8, 18, 21, 35, 36, इधर हम लिख देते हैं 36, फिर हमारा 42, फिर हमारा 44 है, फिर हमारा यहाँ पे 52, फिर 55, फिर यहाँ पे 56, फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगा 61, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 65, फिर हमारा इधर आ जाएगा 69, फिर हमारा आ जाएगा 70, फिर हमारा आ जाएगा 71, फिर हमारा आ जाएगा 73, फिर हमारा आ जाएगा 74, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 84, फिर हमारा आगे आ जाएगा 86, फिर हमारा आगे आ जाएगा 89, इधर हम लिख देते हैं 89 के बाद हमारा आ जाएगा 91, फिर हमारा आ जाएगा 92, फिर हमारा आ जाएगा 100 भी इंपॉर्टेंट है लेकिन चलिए यहाँ पे 101 हम कर देते हैं, फिर हमारा 102 है, फिर 103 है, फिर 104 है, ठीक है। देखिए हमको केवल इतना ही अमेंडमेंट को पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपके सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे संशोधन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ये जितने भी मैं लिखा हूँ सब क्या है, संविधान संशोधन है, ठीक है, संविधान संशोधन है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जैसे कि हमारा पहलवा संविधान संशोधन हो गया, ये हमारा जो कि 42वां हो गया, ये हमारा 59वां हो गया, 69वां हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से संशोधन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा पहला जो संविधान संशोधन है वो क्यों, मतलब किसके लिए किया गया था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए एक एक करके यहाँ पे समझेंगे, बस आपको ध्यान से देखना है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको अभी कभी मैं याद करवा दूंगा, एक गारंटी देता हूँ, बस ध्यान से देखिए। देखिए हमारा जो पहला संशोधन हुआ था ये हमारा जो कि हुआ था भूमि सुधार के लिए, ठीक है, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार के लिए हमारे संशोधन किया गया था। कब किया गया था ये भी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो भूमि सुधार के लिए हमारा संशोधन हुआ था 1951 में, ठीक है, याद रखिएगा। भूमि सुधार के लिए हमारा पहला जो कि संशोधन किया गया था। आगे देखते हैं 7वां संविधान संशोधन। तो 7वां जो हमारा हुआ था ये हमारा भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, ठीक है, राज्यों का गठन, ठीक है, याद रखिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, जिसमें हमारा फजल अली आयोग आया था, ठीक है, फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग को इसमें लाया गया था, यानी फजल अली आयोग के द्वारा ही हमारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जो कि किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला आया था यहाँ पे 8वां संविधान संशोधन, ये हमारा ST SC के लिए, ठीक है। तो SC ST के लिए हमारा जो कि लाया गया था, SC ST के लिए ये हमारा आया था ST SC का जो कि आरक्षण की इसमें बात की गई थी। तो आरक्षण जो है वो हमारा 1960 से बढ़ा करके 70 कर दिया गया था, ठीक है, 1960 से बढ़ा करके 1970 कर दिया गया था, ठीक है। तो 1970 यानी इसमें देखिए कभी भी बात करेगा ST SC के आरक्षण की तो इनके आरक्षण हमेशा 10-10 वर्ष को बढ़ाए जाते हैं। यानी जैसे कि देखिए 60 है, 70 हो गया, फिर 70 के बाद 80 होगा, 80 के बाद 90 होगा, इस प्रकार से बढ़ाए जाते हैं। तो ये हमारा ST SC के लिए आरक्षण की बात की गई थी। तो चूंकि अब इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 104वां जो संविधान संशोधन किया गया है वो हमारा ST SC के लिए आरक्षण की बात किया गया है, और इसमें हमारे यहाँ पे मोदी जी आए हैं तो इसको 2020 से बढ़ा के 2030 जो कि कर दिए हैं। तो भाई अब इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अब भाई यहाँ पे आगे तो ही दिया गया है। तो इसका क्या मतलब भाई 1960 से 1970, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे जो 18वां संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं। तो 18वां जो हुआ था हमारे इसमें शाह आयोग को लाया गया था, ठीक है, शाह आयोग का इसमें गठन जो किया गया था, जिसको हम पेप्सू के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारा 1966 में जो कि आया था, ठीक है, शाह आयोग। इसमें हम पेप्सू के बारे में आप समझेंगे, पेप्सू, ठीक है, पेप्सू आयोग इसमें हमारा जो कि लाया गया था जो कि पंजाब के साइड में, ठीक है।
पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, यानी हमारे जो पंजाब के साइड में है, ठीक है। तो पंजाब में हमारा शाह आयोग का गठन किया गया था 1966 में, जिसमें हमारा पेप्सू आया था, जिसमें क्या हुआ था कि जो हरियाणा था उसका नाम मतलब कि हिंदी जो बोलते थे उनको हरियाणा कर दिया गया, ठीक है। जो पंजाबी थे वो पंजाब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो पर्वतीय थे उनको हिमाचल प्रदेश कर दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे बांट दिया गया था शाह आयोग में। आगे बढ़े, आगे देखिए, आगे हमारे यहाँ पे 21वां जो कि संविधान संशोधन है, इसमें हमारा सिंधी भाषा को पहली बार जोड़ा गया था, ठीक है। सिंधी भाषा ये हमारा भाषा है। देखिए सबसे पहले हमारे संविधान में 14 भाषा था, ठीक है, 14 भाषा था। फिर हमारे जोड़ते जोड़ते इसको 22 भाषा जो कि किया गया है, आपको पता होगा। तो इसमें हमारा सिंधी सबसे पहली बार जोड़ा गया था। और ये हमारा भाई कब जोड़ा गया था, तो ये हमारा 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है। 1967 में हमारा पहली बार जो कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जिसके कारण हमारे यहाँ पे 15 जो कि हो गया था, ठीक है। आगे अभी देखते हैं और भी इसमें होगा। जिसे अब भाई हमको 22 तो भाई किसी को पूरा करना ही है, तो अब आगे भाई संशोधन हुआ तो ही तो पूरा होगा। देखिए आगे हमारा 35वां आ गया। इस 35वां में हमारा सिक्किम के बारे में बात किया गया, ठीक है। सिक्किम सह राज्य, ठीक है, सह राज्य। इसमें सिक्किम सह राज्य का भी दर्जा दिया गया था। उसके बाद से 35वां में सिक्किम सह राज्य, फिर हमारा आ गया था 36वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था कि सिक्किम को यहाँ पे 22वां राज्य जो घोषित कर दिया गया था, ठीक है। सिक्किम 22वां राज्य, ठीक है, 22वां राज्य। सिक्किम को 22वां राज्य जो घोषित कर दिया गया था कब भाई, तो 15 मई, याद रखिएगा, या आपसे क्या पूछ सकता है, ठीक है, 15 मई 1975 में, ठीक है। 1975 में यहाँ पे सिक्किम जो है वो 22वां राज्य जो घोषित कर दिया गया था। तो किस संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 36वां। बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा, बस ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारा 42 वाला आया था, तो 42 में आपका मिनी संशोधन है, आपको याद होगा, ठीक है, मिनी संशोधन, ठीक है, संशोधन, ठीक है। मिनी संशोधन जो था वो बहुत ही अधिक खतरनाक संशोधन था, यानी यह एकदम समझ लीजिए कि संविधान के विपरीत एकदम था, ठीक है, संविधान के एकदम प्रतिकूल था। इसमें क्या किया गया था कि जो लोकसभा का मतलब जो लोकसभा कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। प्रधानमंत्री को सारी शक्तियों को दे दिया गया था, यानी प्रधानमंत्री को एकदम पूरा फुल पावर दे दिया गया था। और जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति को बातों को मानने से बाध्य कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां जो की गई थी, जिसको सुधारने के लिए बाद में हमारे यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन को जो कि लाया गया था। तो ये हमारा मिनी संशोधन जो है वो हमारा कब आया था भाई, तो ये हमारा 1900 हमारे यहाँ पे जो कि यहाँ पे 1976 में आया था, ठीक है। 1976 में इसको लाया गया था हमारा मिनी संशोधन। ये हमारा एकदम देखिए, इसमें केवल बुराइयां ही नहीं थी, इसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। जैसे क्या हुआ कि इसमें पहली बार जो हमारा भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें पहली बार इसी के द्वारा ही संशोधन जो किया गया था, मिनी संशोधन के द्वारा ही। तो इसमें क्या किया गया था, पहली बार संशोधन किया गया था। क्या हुआ था भाई कि जो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता को पहली बार जोड़ा गया था। और ये भी आप याद रखिएगा, सबसे पहली बार जो संशोधन हुआ है, यानी जो मतलब कि संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें एक ही बार संशोधन किया गया है, वो भी हमारा मिनी संशोधन के द्वारा ही। तो याद रखिएगा, आज तक संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें कितने बार संशोधन हुआ है, तो हमारा केवल एक बार हुआ है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसी की कमियों को सुधारने के लिए हमारा एक अगला जो कि यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन को लाया गया था। तो मिनी संशोधन की कमियों को ही सुधारने के लिए आप लिख देते हैं सुधारने के लिए, ठीक है, सुधारने के लिए जो कि हमारे इसको लाया गया था 1978 में। देखिए 1978 में इसको जो कि लाया गया था। देखिए यहाँ पे हमारा देखिए 42 था तो यहाँ पे 44 हो गया, यहाँ पे 76 था तो यहाँ पे 78 हो गया। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो ये हमारे मिनी संशोधन को सुधारने के लिए इसको लाया गया था। जब मोरारजी देसाई जी मतलब आए थे तो उस समय में फिर से यहाँ पे क्या कर दिया गया कि लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष से घटा करके फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। और राष्ट्रपति को मतलब कि उनके मतलब बातों को मतलब कि बात से हटा दिया गया था, ठीक है, यानी उनकी बातों को मानने का जो मौका एक बार दिया गया था, ठीक है, कि राष्ट्रपति एकदम बाध्य नहीं रहेंगे, उनकी बातों को भी माना जाएगा। ये आए थे जब मोरारजी देसाई जी तो वो जो कि कर दिए थे, ठीक है। तो ये हमारे 44वां संविधान संशोधन में इसको ही सुधारा गया था, ठीक है। इसमें आपका एक और चीज आया था, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ था कि संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, संपत्ति, ये सबसे भाई इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये हमारा पहले था मूल अधिकार में, तो मूल अधिकार से अब इसको हटा दिया गया, ठीक है। मूल अधिकार से हटा करके इसको भेज देगा भाई 300 के कॉम में, ठीक है, 300 के कॉम में इसको भेज दिया गया है। यानी संपत्ति के अधिकार को हम मूल अधिकार से हटा करके 300 के कॉम में भेज दिया गया है। भाई कौन सा संशोधन किया गया, तो हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखिए उसके बाद हमारे पे 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 52वां भाई क्यों किया गया था, देखिए 52 में हमारा आया था दल बदल, ठीक है, दल बदल, ठीक है, दल बदल पर हमारे इसको लाया गया था दल बदल के लिए, ठीक है। ये हमारे भाई कब आया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है, 1985 में दल बदल जो कि हमारा आया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 55वां संविधान संशोधन। इसमें हमारा क्या हुआ था कि
55 वाला जो संविधान संशोधन, इसमें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो कि गठन किया गया था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 55वां संविधान संशोधन और 1986 में इसका पहली बार जो गठन किया गया था अरुणाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे आपका 56वां संविधान संशोधन, 56 में हमारे यहाँ पे जो गोवा है, ठीक है, गोवा को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है, गोवा का इसमें मतलब गठन किया गया था, गोवा का गठन, यहाँ पे लिख देते गोवा का गठन, ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था, 55 जो संविधान संशोधन है 1986 में, और यहाँ पे गोवा का गठन कब किया गया था, तो यहाँ पे 56वां संविधान संशोधन हमारा 1987 में, ठीक है, यानी इसी के 1 साल बाद ही, ठीक है। आगे बढ़े ना, इतने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे आपका 61वां संविधान संशोधन है। 61 में भाई क्या हुआ था कि मताधिकार की आयु, ठीक है, मताधिकार की आयु यानी मताधिकार की जो आयु थी पहले कितनी थी भाई, तो 21 वर्ष थी, और उसको घटा दिया गया, तो घटा करके भाई कितना कर दिया गया, तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो कि कर दिया गया, यानी अब 18 वर्ष पे भी आप क्या कर सकते हैं कि मत को डाल सकते हैं, आपका जो कि मतदान कार्ड जो कि बन सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 18 वर्ष पे मतदान जो कि कर सकते हैं। आगे देखा जाए, आगे हमारा तो ये हमारा 61वां संविधान संशोधन था। आगे हमारे यहाँ पे 65वां संविधान संशोधन, तो 65 में भाई क्या किया गया था कि हमारा SC आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, SC आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, गठन, ठीक है, SC आयोग का हमारे इसमें गठन जो कि किया गया था। तो हमारा कौन सा भाई, तो जो कि 65वां संविधान संशोधन में हमारे यहाँ पे SC आयोग का गठन किया गया था। तो क्लियर है ना इतना, SC आयोग का गठन किया गया था। अब ये अगर आपसे अनुच्छेद पूछ देता है किस अनुच्छेद में है SC आयोग का गठन, तो हमारा 338 में है, ठीक है, 338 में है SC आयोग का गठन, और इसी के बाद हमारा 338 का क है जिसमें ST आयोग का गठन की बात जो कि की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा SC आयोग का गठन जो कि किया गया था किसमें भाई, तो 65वां संविधान संशोधन। आगे बढ़े ना, आगे देखिए, आगे हमारे यहाँ पे 69वां संविधान संशोधन है। तो 69 में हमारे क्या किया गया था कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और जो हमारा पुदुचेरी था, ठीक है, दिल्ली और जो पुदुचेरी था, इसमें विधानसभा का जो गठन किया गया था, ठीक है, यानी विधानसभा का गठन किया गया था, यानी दिल्ली और जो पांडुचेरी है उसमें हमारे क्या होगा कि विधानसभा होगा, ठीक है, दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा होगा। क्योंकि हमारा दिल्ली और पांडुचेरी क्या है, ये हमारा एक जो कि यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो यही तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हमारी विधानसभा उपस्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के बाद हमारे जो कि कब किया गया था ये भी आपको दे सकता है, तो 1991 में आप लिख लीजिएगा। आगे हमारे यहाँ पे 70वां संविधान संशोधन, इसी में क्या किया था कि क्या किया गया था भाई कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो दिल्ली और पांडुचेरी का जो हमारा विधानसभा है, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा कि भाग लेगा, यानी इसी को, यानी जो दिल्ली और पांडुचेरी का विधानसभा है ये हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेगा। तो यह निर्वाचन में जो कि भाग लेगा कौन भाई, तो विधानसभा, यहाँ पे दिल्ली और पांडुचेरी का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए ना, आगे हमारा 71वां आ जाता है। तो 71 में भाई क्या किया गया था, 71 वाला जो हमारा संविधान संशोधन है इसमें हमारा हुआ था भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है, भाषा, ठीक है, भाषा देखिए भाई एक हमारे यहाँ पे जुड़ चुका है, यहाँ पे सिंधी भाषा, उसके बाद से हमारे यहाँ पे जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो हमारा 3 भाषाएं हैं, फिर हमारा जोड़ दिया गया था, यानी इसमें हमारा फिर 3 जोड़ दिया गया तो 18 हो गया, ठीक है, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 हमारे भाषा को जोड़ा गया था। तो ये हमारा भाषा को जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, तो 1992 में, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा चुका है कि जो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है उसको कब जोड़ा गया था, तो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जो कि जोड़ा गया था। क्लियर, तो हमारा हो गया 18। उसके बाद से आगे देखिए, आगे हमारे पे 73वां संविधान संशोधन, तो आपको पता होगा भाई हमारा पंचायती राज के लिए, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज के लिए था। ये भाई कब किया गया था, तो इसका जो गठन है वो हमारा 1992 में जो किया गया था, 1992 में किया गया था। और यहाँ पे कभी इसमें लड़के जो कंफ्यूज भी हो जाते कभी भी कि पंचायती राज की बात की है, तो यहाँ पे बोले मतलब कि गठन जो हुआ था ना वो हमारा 1992 में हुआ था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1993 में। तो किसी किसी बुक में दे देता है ना कि 1993, तो भाई लड़के कंफ्यूज होते हैं कि ये तो 1992 में हुआ था, ये तो 1993 दिया, तो ऐसा नहीं आपको करना है, ठीक है, आपको समझते चलना है। यहाँ पे 1992 में इसका गठन हुआ था, 93 में जाकर के लागू हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा उसके बाद से नगर पालिका, ठीक है, यानी हमारा पंचायतों में ग्रामीण लेवल में हुआ था, अब थोड़ा नगरों में चलते हैं, ठीक है, तो नगर पालिका में, ठीक है, नगर पालिका इसमें गठन जो किया गया था, नगर पालिका भाई नगरों में चल जाएगा। ये भी हमारा 1992 में ही किया गया था, ठीक है, तो ये भी हमारा 1992 में किया गया था, 93 में जाकर के लागू हो गया। आगे बढ़ा जाए 84 भाई हमारा जो संविधान संशोधन है इसमें भाई क्या किया गया था कि 2026 तक, ठीक है, 2026 तक जो सीटें होंगी, ठीक है, सीटें, अब भाई सीटें करने का मतलब क्या है कि लोकसभा का, राज्यसभा का, ठीक है, तो जो सीटें होंगी वह परिवर्तित नहीं होंगी, ठीक है, परिवर्तित
परिवर्तित नहीं होंगी। यानी लोकसभा की लोकसभा या फिर राज्यसभा की सीटें जो होंगी वो 2026 तक परिवर्तित नहीं होंगी। भले ही हमारा जो संसद है वो नया बन चुका है, जिसमें लोकसभा में 888 सदस्य बैठ सकते हैं और जो हमारे 383 जो सदस्य हैं वो हमारे राज्यसभा में बैठ सकते हैं। लेकिन अभी हमारा बढ़ाया नहीं जाएगा कि अभी से हम बैठाने लगे 888 को जो कि 383 को, ऐसा नहीं करना है। और हमारे 2026 तक जो कि ये बढ़ नहीं सकता, ठीक है, 2026 तक हमारे में बढ़ नहीं सकता, ठीक है। 2026 के बाद ही हमारे उसमें जो कि परिवर्तन किया जाएगा। आगे देखा जाए, आगे हमारे 86 आ जाता है, तो 86 में हमारे शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार भाई कब जोड़ा गया था, तो ये हमारा 21 के कॉम में, ठीक है, 21 के कॉम में इसको जोड़ा गया था। 76वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे पे शिक्षा के अधिकार को जो कि जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। किसमें भाई, तो हमारे 21 के कॉम में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे आपका कहते हैं पे 89वां संविधान संशोधन। तो इसमें 89 में हमारे क्या किया गया था कि जैसे कि हमारे यहाँ पे SC आयोग का गठन था ना, SC आयोग का, वैसे हमारे यहाँ पे ST आयोग का गठन है, ठीक है, ST आयोग, ठीक है, ST आयोग का गठन याद रखिएगा। ST आयोग का हमारा गठन यहाँ पे किया गया था। ST आयोग का गठन जो है, इसका अगर आपसे बात करेगा ना कि यहाँ पे जो ST आयोग है, ST आयोग देखिए हमारा 338 का, ये हमारा केवल 338 था। लेकिन हमारा जो ST आयोग है, अगर आपसे अनुच्छेद पूछता है कि किस अनुच्छेद में है, तो 338 के कॉम में, ठीक है, 338 के कॉम में, ठीक है, 338 के कॉम में इसका जो कि मतलब कि इसका जो चर्चा जो की गई है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में है, तो 338 के कॉम में। कौन सा संशोधन है, तो हमारे पे 89वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा ST आयोग का गठन जो कि किया गया था। आगे देखा जाए, आगे देखिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे SC आयोग का गठन जो है वो 65वां संविधान संशोधन, हमारा यहाँ पे अनुच्छेद कौन सा है, तो 338। लेकिन हमारा 89वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे पे ST आयोग का गठन किया गया था, जिसमें हमारे यहाँ पे किस अनुच्छेद में, तो 338 के कॉम में है, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे हमारे पे 91 में भाई क्या किया गया था, 91 में भाई बताया गया कि जो मंत्री परिषद होगा, ठीक है, मंत्री परिषद, ठीक है। देखिए वाला क्वेश्चन जो है CDS में जब पूछा जा चुका है, ठीक है, CDS में यहाँ पे मंत्री परिषद जो होगा, यानी मंत्री परिषद का लोकसभा में और यहाँ पे जो विधानसभा है, ठीक है, लोकसभा में और विधानसभा में 15% जो है सीट जो है इनके लिए रहेगा, ठीक है, रिजर्व रहेगा। यानी 15% सीट जो है वो मंत्रिपरिषद के लिए रहेगा, किसमें भाई, तो लोकसभा में और विधानसभा में। आगे बढ़ जाए, याद रखिएगा 15% जो कि सीट उनको लिए रिजर्व जो कि होगा, ठीक है, उसके बाद ही सबका होगा। आगे हमारा यहाँ पे 92 संविधान संशोधन। तो देखिए 92 में हमारे क्या किया गया था कि इसमें जैसे हमारे यहाँ पे नेपाली मणिपुरी कोंकणी था, वैसे हमारे यहाँ पे नेपाली मणिपुरी कोंकणी, तो हमारे यहाँ पे बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ठीक है, यहाँ पे हमारा भाषा को जोड़ा गया था, भाषा को, तो बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, ठीक है, 4 भाषा को फिर हमारा जोड़ दिया गया। फिर हम इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो हमारा पे 22 हो जाएगा, यानी हमारा 22 भाषा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, 22 भाषा हमारा कंप्लीट हो गया। यानी बोडो डोगरी मैथिली संथाली को हमारा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि जोड़ा गया था। इसको ट्रिक से याद रखिए ना, देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे पहला किया गया था 21 में, ठीक है, 21 में किया गया था। दूसरा हमारे यहाँ पे 71 में किया गया था, ठीक है, 71 में किया गया था। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पे 92 हो जाएगा। यानी तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक भाई निकल गया, 92 में हमारा किया गया था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है इस प्रकार से, ठीक है, 21 में, फिर 71 में, फिर 92 में, तो आपको याद हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 3 भाषा को जोड़ा गया था, जिसके कारण हमारे पे 22 भाषा जो कि हो गया था। आगे देखा जाए 101 में हमारा GST आया था, ठीक है, GST को इसमें लागू किया गया था, मोदी जी आए थे, तो हमारे GST को जो कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि इसको जोड़ दिए थे, ठीक है, हमारा मतलब कब जोड़ा गया था, तो 2017 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पे GST को लागू किया गया था कब भाई, तो 2017 में 101वां संविधान संशोधन भाई कौन किया था, तो यहाँ पे जो मतलब मोदी जी उनके द्वारा जो कि किया गया था, ठीक है, GST को जोड़ दिया गया था। अब भाई मनमोहन सिंह आए थे, वो GST को पारित नहीं कर पा रहे थे भाई, अब मोदी जी आए पारित कर दिया इसको GST को। आगे देखिए, आगे हमारे यहाँ पे 102, ठीक है, 102 में हमारा OBC आयोग है, ठीक है, OBC आयोग, जिस प्रकार से हमारा ST आयोग है और SC आयोग है, उसी प्रकार से हमारा OBC के लिए भी है, वो भी तो हमारा बैकवर्ड ही है, तो इसके लिए OBC आयोग का गठन किया गया था। और OBC आयोग में हमारा जो कि OBC आयोग जो है, इसकी चर्चा अगर आपसे बोल रहे हैं किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हमारे यहाँ पे 340 में इसकी चर्चा की गई है। तो आपको इतना क्लियर हो गया ना, 340 में यहाँ पे OBC आयोग की जो की चर्चा जो की गई है, यानी 340 में हमारे पे अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद पूछेगा तो 340, हमारा संशोधन पूछेगा तो 102वां जो कि संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें OBC आयोग का गठन जो कि किया गया था, ठीक है। आगे हमारा 103 है, तो इसमें हमारे EWS क्या होता है भाई, कि हमारा इकोनॉमिकल वीकर सेशन, ठीक है, जो इकोनॉमिकल यानी ये भी बैकवर्ड में ही आ जाएंगे, तो ये सबसे मतलब कि जो पिछड़े हुए वर्ग है, ये भी हमारे इकोनॉमिकल वीकर सेशन, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाता है, तो इसको भी 10% आरक्षण की जो की बात की गई थी, इसमें 103 जो हमारा संविधान संशोधन जो कि किया गया था, EWS के लिए 10% आरक्षण की बात की गई थी। आगे हमारे यहाँ पे 104वां जो संविधान संशोधन है, मैंने अभी आपको बताया कि ST SC जो है, यानी जो हमारा SC ST है, ठीक है, SC ST जो है, इसके लिए भाई क्या किया गया था कि SC ST का जो मतलब कि आरक्षण है, ठीक है, ST SC आरक्षण
आरक्षण जो है उसको बढ़ा करके यानी 20 से बढ़ा करके 30 कर दिए गए, यानी 2020 से बढ़ा करके 2030 जो कि कर दिए गए। तो मोदी जी आए हैं तो 2020 से बढ़ा करके 2030 कर दिए हैं। मनमोहन सिंह आए थे 2010 बढ़ा करके 2020 कर दिए थे। यानी जिसका जिसका भाई आया अब इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इतना जो कि समझ में आ गया ना। ये कुछ महत्वपूर्ण जो कि संविधान संशोधन है। अब इसमें आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि भूमि सुधार की बात कर दी है तो भूमि सुधार को यहाँ पे किस अनुसूची में जो कि चर्चा की गई है, तो अनुसूची भी आपसे कभी पूछ सकता है। तो अनुसूची अगर आपसे बोलेगा तो 9वीं अनुसूची में इसकी जो कि चर्चा जो कि की गई है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में हमारे यहाँ पे भूमि सुधार की जो कि चर्चा जो की गई है। उसके बाद हमारा दल बदल आया था, तो दल बदल की जो चर्चा है वो हमारा 10वां जो अनुसूची है उसमें हमारे इसकी जो कि चर्चा मिलती है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में। ठीक है, अनुसूची फिर से हमारे यहाँ पे आ जाता है पंचायती राज और नगर पालिका। तो पंचायती राज को हमारे यहाँ पे जो कि 11वां जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची में, और इसका हमारा 12वीं अनुसूची में। ठीक है, तो चूंकि हमारा 12 अनुसूची है तो यहाँ पे 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में हमारा जो कि नगर पालिका के लिए इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अलग से अनुसूची को। तो यहाँ पे 11वीं और 12वीं अनुसूची हमारा पंचायती राज और नगर पालिका के लिए हो गया। तो ये अब इतना आपको एकदम ध्यान रखना है, ये जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम आपको क्रम वाइज याद करना है, जैसे हमें क्रम से एकदम, तो इस प्रकार से एकदम आपको क्रम से याद करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 1, 7, 8, 18, 21, 35, 36, 42, 44, यहाँ पे 52, 55, 56, 61, 65, 69, 70, 71, 72, जो 72 नहीं है 73, 74, और उसके बाद से 84, 86, 89, 91, 92, फिर से हमारा 1, 2, 3, 4 खत्म। इस प्रकार से हुआ था। इसमें कभी पूछ देता है 100 वाला। ठीक है, 100 वाला जो हमारे यहाँ पे किया गया था, ये हमारा जो कि भूमि स्थानांतरण को लेकर के था, इसको आप याद रखिएगा। 100 जो था हमारा भूमि स्थानांतरण के लिए था। तो इतना आपको क्लियर हो गया ना, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आज के स्टूडेंट में तरह देते हैं, इतना आप एकदम मतलब एकदम सीक्वेंस से याद करिएगा और आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे ना इसको 5-6 बार, तो आपको एकदम आसानी से गारंटी देता हूँ याद हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस आज के स्टूडेंट में तरह देते हैं। बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, वंदे मातरम।